हाय गाइस, हाउ यू डूइंग? कैसे हैं आप सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आई एम रियली सॉरी टू कीप यू गाइस वेटिंग। लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था, फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पे, वो लास्ट वीक डाला था और इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 डेज, मोर देन 7 डेज। बट आई प्रॉमिस यू गाइस, अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, नए टॉपिक्स, नए इश्यूज पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें मैं लाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और हाँ, आज का जो मुद्दा, आज का जो इशू है, जो आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं क्या। तो गाइज, यू गाइज हैव बीन आस्किंग इवन इन द क्लास में भी कई बार आप पूछते हैं और बाहर भी मुझसे पूछ रहे होते हैं, कभी कमेंट्स करते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी पेज पर, कभी आप आईडी पर आते हैं, आप बोलते हैं कि गाइज आप ये जानना चाहते हैं कि टू के बाद V1 कब आता है और टू के बाद ING कब आता है। यू वांट टू नो कि टू V1 यानी इन्फिनेटिव कब यूज किया जाता है और टू के बाद ING कब लिखा जाता है। चलिए ये बातें मैं डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं कई एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए, टू V1 आप सबको पता होगा, वी कॉल इट इन्फिनेटिव, हम इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं और आप सभी को पता होगा कि इन्फिनेटिव नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फॉर दिस वीडियो, फॉर द टाइमिंग, लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ नाउन की तरह ही एक्ट नहीं करता, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी एक्ट करता है। बट इन एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स वन बाय वन, ठीक है। तो अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि नाउन की तरह ही एक्ट करता है, और आप अगर टू V1 को इन्फिनेटिव मानते हैं जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है, यानी ये नाउन की तरह फंक्शन करेगा, तो सीधी सी बात है, जो मैं आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि नाउन सेंटेंस में क्या करता है, नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये चार बातें मैं आपको बता चुका था। तो इफ वी आर यूजिंग टू V1, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं गाइस, वो नाउन की तरह एक्ट करता है। और नाउन की तरह एक्ट करने का क्या मतलब होता है, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा या प्रपोजिशन के बाद आएगा तो हम यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रपोजिशन के बाद यू ऑलवेज यूज ING, जेरेंट। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है इन्फिनेटिव का नहीं है, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि टू V1 लेगा या टू ING लेगा। देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया टू V1 पूरा नाउन की तरह एक्ट करता है, वो ये काम करेगा। और टू के बाद ING कब आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। टू अपने बाद ING तब लेता है गाइस, रिमेंबर, टू ING तब लेता है जब ये टू जो है ना, वो उस एक्सप्रेशन में एक प्रपोजिशन की तरह यूज हो रहा हो। याद रखेंगे, जब टू प्रपोजिशन की तरह यूज होता है तो टू अपने बाद ING लेता है, क्योंकि कोई भी ING जो होता है, कोई भी प्रपोजिशन जो होता है, वो ING लेता है। अब हमें यही चीज देखनी और समझनी है, वो चीजें मैं आपको एग्जांपल से और एग्जांपल देके क्लियर करूंगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले से बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं इन चीजों को समझाऊंगा एग्जांपल देकर। चलिए नोट करें, याद रखें, मैंने फिर से क्या बताया आपको कि टू V1 इन्फिनेटिव होता है जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है, और वो सेंटेंस में तभी यूज हो पाएगा जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। और टू के बाद ING is used only when to is used as a preposition। ये मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा, देखेंगे और आगे चलेंगे। चलिए आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो गाइज मैं ये कह रहा था कि टू के बाद V1 और टू के बाद ING, मैंने यहां आपको हिंट दी कि टू इज अ प्रपोजिशन। जब टू इज अ प्रपोजिशन, व्हेन टू इज अ प्रपोजिशन, उसके बाद हमें ING लेना होता है, जेरेंट लेना होता है। अदरवाइज टू V1 तब यूज होता है जब वो सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करेगा। चलिए ये बातें मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। कुछ एग्जांपल्स, ये 6 लिखे, अब इन पर आऊंगा। कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर देता हूं। पहला एग्जांपल, जैसा कि मैंने यहां लिखा, फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिखा, जैसे मैंने कहा, ही वॉन्ट्स टू डांस। तो मेरा क्वेश्चन है कि टू डांस होगा या डांसिंग होगा, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही वुड लाइक टू वॉक, ही वुड लाइक टू वॉक। और थर्ड देखते हैं, थर्ड में लिख रहा हूं, मैंने कहा शी wanted to stay here, she wanted to stay here। and fourth is he wanted me to sing a song, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं कि कहां पर ING आना चाहिए और कहां पर हमारा जो है V1 आएगा। याद रखना, टू V1 तब सही होता है सेंटेंस में जब वो इन्फिनेटिव यानी नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। सेंटेंस को देखते हुए चलते हैं, पहले इनको, फिर हम वहां पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे।
2v1 सही होगा अगर इस वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर व्हाट, क्या पूछने पर गाइस, व्हाट, क्योंकि व्हाट से जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको नाउन या प्रोनाउन मिल रहा होता है, और नाउन और प्रोनाउन इस सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगर ये व्हाट का आंसर है, वर्ब वांट से क्वेश्चन पूछने पर ये व्हाट वर्ड का आंसर है, तो ये नाउन या प्रोनाउन है और हम इसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो वो क्या चाहता है, वो डांस करना चाहता है। डिड आई मेक इट क्लियर? तो वो क्या चाहता है, डांस करना चाहता है, यानी यहां पर आप इसे नाउन की तरह मतलब किस तरह, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्फिनिटिव नाउन इन्फिनिटिव की तरह यूज हो रहा है। और एक तरीका, इसके ठीक पहले वर्ब है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना है, नो प्रॉब्लम। अगला, ही वुड लाइक टू वॉक। वुड लाइक का सब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट डूअर क्या हो गया, ही हो गया। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाहेगा, टू वॉक। फिर से देखा आपने व्हाट का क्वेश्चन क्या आपको ये मिला, यानी सेंटेंस में हमारा ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इफ 2v1 is being used as a noun, yes it can be written because 2v1 is a formation that is called infinitive। इसे नाउन कहा जाता है, इन्फिनिटिव होता है, नाउन की तरह यूज करते हैं। तो यहां भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये इसके ऑब्जेक्ट की तरह यूज रहा है। ठीक, पहले इसके वर्ब, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल बन गया। अगला देखें, शी वांटेड टू स्टे हियर। वो यहां ठहरना चाहती थी, वो यहां रुकना चाहती थी। तो वांटेड वर्ब का जो डूअर या सब्जेक्ट है वो शी है, और क्या चाहती थी, टू स्टे। देखा आपने, ये व्हाट वर्ब से जब व्हाट का क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने आपको बता रखा पहले भी, वर्ब से हम सब कुछ पता कर सकते हैं। एक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत कुछ पता कर सकते हैं। वो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आगे लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल वर्ब से व्हाट, हु और हुम का जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें नाउन या प्रोनाउन मिलता है। आपने क्या पूछा, क्या चाहती थी, क्या चाहती थी, टू स्टे। तो ये फिर से एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन रहा है। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है गाइस, यहां बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। चौथा, ही वॉन्टेड मी टू सिंग। वो चाहता था कि मैं एक गाना गाऊं। ही वॉन्टेड मी टू सिंग अ सॉन्ग, है ना, ही वॉन्टेड मी टू सिंग अ सॉन्ग। देखो, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, जो कि मैं नेक्स्ट कभी लेक्चर में, वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे कि ये सही है या गलत। ठीक है, यानी यहां टू सिंग आना चाहिए या टू सिंगिंग आना चाहिए, और अगर आना चाहिए टू सिंग तो एक्सप्लेनेशन क्या है, और अगर टू सिंगिंग होना चाहिए तो कैसे, क्या, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये 3 सेंटेंस बिल्कुल ठीक थे। वांटेड क्या, स्टे करना, क्या चाहती थी, क्या पसंद करेगी वो, टू वॉक, और क्या चाहता था वो, टू डांस। तो आपने देखा कि क्या के क्वेश्चंस थे, तो यू गॉट नाउन्स, और नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गए। फाइन, अब आगे चलते हैं, इन चीजों को और देखते हैं, समझते हैं जो मैंने एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, हालांकि एग्जांपल्स भले ही आपको थोड़े कम लग रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा इनसे क्लियर हो जाएगा। यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर यूजिंग 2v1 और 2ing। चलिए अब हम देखते हैं। हालांकि बहुत डिटेल में ये चीज मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं टॉपिक प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा। डू रिमेंबर टू अटेंड दी सेशन व्हेन आई टीच यू प्रपोजिशन, क्योंकि प्रपोजिशन में आपको ये बताऊंगा यूज होता ही क्यों है, बना ही क्यों है। फिलहाल मैं यहां आपको एक ट्रिक दूंगा, चलिए चलते हैं। आई एम एडिक्टेड टू वॉच न्यू मूवीज, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हम अगर बात करते हैं टू वॉच की, अब आप समझना क्या एडिक्टेड है भाई, तो क्वेश्चन में नहीं बनता है ना। टेक्निकली देख लेते हैं, अगर पूछते मैं क्या एडिक्टेड हूं, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आप ये बताइए किस चीज का एडिक्शन है, मैं किस चीज का एडिक्टेड हूं, तो जो व्हाट का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन व्हाट का हम फ्रेम नहीं कर पा रहे। तो रिमेंबर गाइस, एक और तरीका हमारे पास है, आप देखेंगे यहां टू वॉच जो आपने लिखा है, अगर ये टू वॉच है तो ये नाउन यानी इन्फिनिटिव है, तो फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आप देखते हो ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब है नहीं, ये तो खुद एक नाउन है। इसके ठीक पहले वर्ब नहीं है, एडिक्टेड देखने में वर्ब लग रही है, बट दिस इज एक्चुअली V3 एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। तो रिमेंबर गाइस, ना इसके पहले वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ना इसके बाद वर्ब है तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो फिर क्या, जब ये नहीं बन सकता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये हम इसे नाउन की तरह, इन्फिनिटिव की तरह यूज नहीं कर सकते। यहां आपको वॉचिंग लिखना होगा। इज इट क्लियर? इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम एडिक्टेड टू वॉचिंग लिखना होगा। यहां आ जाए, टॉम इज कमिटेड टू इंप्रूव एजुकेशन सिस्टम। फिर से देखते हैं, टू इंप्रूव, क्या इसके बाद में वर्ब है जो ये सब्जेक्ट बन जाए? नहीं ना, इसके बाद तो एजुकेशन सिस्टम पूरा नाउन लिखा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम एक नाउन है पूरा, एजुकेशन हालांकि वहां एडजेक्टिव है, सिस्टम नाउन है। और उसके ठीक पहले क्या कोई वर्ब लिखी हुई है? नो, ये वर्ब नहीं है, ये फिर से एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। डिड आई मेक इट क्लियर? ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है और उसका सब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब ये नाउन की तरह यूज ही नहीं हो सकता। सिंपल। फिर हम क्या करेंगे, इसे इंप्रूविंग लिखेंगे फिर से। टॉम इज अपोज टू इंक्रीज टैक्सेस। टॉम इज अपोज टू इंक्रीज टैक्सेस। फिर से आप देखेंगे टू इंक्रीज इन्फिनिटिव नाउन की तरह तभी यूज हो सकता है व्हेन इट इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद वर्ब होता है ना गाइस।
और अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इसके पहले वर्ब होती, ना इसके पहले वर्ब है ना इसके बाद वर्ब है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दिखने वाला अपोज जो आपको वर्ब लग रहा है, नो दिस इज नॉट वर्ब हियर, ये यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है। और याद रखेंगे कि फिर हम यहाँ नाउन की तरह से यूज नहीं कर सकते और इसे हमें करना पड़ेगा इंक्रीजिंग। रिमेंबर, इंक्रीजिंग करना पड़ेगा। फिर से यहाँ दे आर डेडिकेटेड टू मेक लाइफ बेटर, दे आर डेडिकेटेड टू मेक लाइफ बेटर। टू मेक नाउन की तरह इन्फिनेटिव की तरह यूज हो सकता है अगर इसके पहले ठीक पहले वर्ब हो या ठीक इसके बाद में वर्ब हो, मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने नाउन की तरह। भाई नाउन की तरह अगर एक्ट करेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि केस यहां है नहीं। तो फिर हम इस टू मेक को क्या करेंगे गाइस, मेकिंग करेंगे, राइट। फिर से देखिए, हिज रिएक्शन टू विन द गेम वाज प्राइसलेस। ध्यान से देखेंगे, हिज रिएक्शन टू विन द गेम, हम टू विन की बात करते हैं, क्या इसके पहले वर्ब है? क्या हिज रिएक्शन वर्ब है? नॉट एट ऑल, इट्स अ नाउन। क्या इसके बाद वर्ब है? नो, ये तो फिर से नाउन है, ठीक है। वर्ब हमारी क्या है गाइस? वॉज है। तो जब वर्ब हमारी वॉज है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? एक्चुअली यहां जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो रिएक्शन है, ये नहीं है। तो जब ये नहीं है यानी ये ना सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन हो ही नहीं सकता। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? टू विनिंग करना पड़ेगा। टू विन नहीं होगा, टू विनिंग। गॉट अ पॉइंट? टॉम्स डिवोशन टू हेल्प द पुअर ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अक्लेम। अब बात करते हैं जो वर्ब इस सेंटेंस में वो ब्रॉट है, ठीक है। तो अब वर्ब के बाद ये है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट है क्या? क्या ये सब्जेक्ट है? देखते हैं, टॉम्स डिवोशन की बात हो रही है, टॉम्स डिवोशन की बात हो रही है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? टॉम्स डिवोशन है, टॉम्स डिवोशन। अब ये सेंटेंस का ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, तो फिर से एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? टॉम्स डिवोशन टू हेल्पिंग द पुअर ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अक्लेम। गॉट द पॉइंट? तो क्या टॉम्स डिवोशन टू हेल्पिंग द पुअर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम करते हैं कि हम कुछ फ्रेजेस याद कर लेते हैं, कुछ फ्रेजेस याद कर लेते हैं वर्क से, जैसे इन एडिशन टू, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं अगर फिर आपको समझाऊंगा टेक्निकल चीज़ों को, मैं आप समझाता हुआ चलता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ और बताता हूँ कि वहाँ ऐसा क्यों होता है। आई होप आपने ये आंसर्स नोट कर लिए होंगे। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि वहाँ आईएनजी क्यों आ रहा है। ध्यान से समझेंगे और आगे चलेंगे, देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। और 2v1 लेगा या आईएनजी लेगा, यही हमें समझना है। 2v1 या 2 आईएनजी क्या लेगा, हमें यह समझना है। तो वो चीज मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि 2v1 लेगा या आईएनजी। अभी आपने देखा 2v1 तब लेता है गाइस जब वो नाउन की तरह एक्ट करता है, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। कुछ एग्जांपल्स और देखें। पहला मैंने कहा इन एडिशन टू गिव हिम some food, Tom gave him some money. पहला। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, मैंने कहा he joined my company with a view to improve his condition। और थर्ड एक एग्जांपल और देखते हैं, द मैनेजर इज लुकिंग फॉरवर्ड, द मैनेजर इज looking forward to meet all the employees, this Sunday। चलिए हम सीधे बात करते हैं कि 2 के बाद V1, 2V1 एंड दिस 2V1 इज करेक्ट और नॉट। बस फटाक से समझते हैं। इन एडिशन टू गिव, मैंने अभी आपको क्या समझाया, ये 2v1 इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, नाउन की तरह एक्ट करता है। इफ इट इज a subject or an object, that is absolutely correct. If it is not, it has to be changed into 2v1 ing। अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो गाइस 2v1 इज ओके, अदरवाइज हमें 2 ing करना पड़ेगा। तो इन एडिशन टू देखेंगे जरा, क्या 2 गिव के पहले वर्ब है? नहीं जी, ये वर्ब नहीं है। एडिशन तो नाउन होता है, जिसमें भी tion सफिक्स होता है वो नाउन होता है। इसके पहले वर्ब नहीं, क्या इसके बाद वर्ब है? ना इसके पहले वर्ब है ना इसके बाद वर्ब है। मतलब ये सेंटेंस का ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है, ना ये सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है, राइट गाइस। तो फिर आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, टू गिविंग करना पड़ेगा। डिड आई मेक इट क्लियर? जी हाँ, यहां टू प्रपोजिशन है, आपको पहचानने में परेशानी होगी, बट द ट्रिक आई एम गिविंग इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है।
ही ज्वाइन माई कंपनी विद अ व्यू टू इंप्रूव हिज कंडीशन, सीधे वहां पहुंचते हैं टू इंप्रूव। क्या टू इंप्रूव के पहले कोई वर्ब है? क्या ये वर्ब है व्यू? आर्टिकल ये लिखा हो मतलब ये भी नाउन है। तो एक बात तो तय हो गई कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या इसके बाद कोई वर्ब है? हिज कंडीशन ये भी तो नाउन है, मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। ना इसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट नहीं, ना इसके पहले वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं। तो फिर भाई हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इंप्रूविंग। यहां पर टू इज अ प्रपोजिशन। इज अ क्लियर? टू यहां प्रपोजिशन है। द मैनेजर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल द एम्प्लॉय दिस संडे। अब देखेंगे टू मीट की बात करते हैं। गाइस क्या इसके ठीक पहले कोई वर्ब है? क्या इसके पहले वर्ब है? ना, मैं आपको बता दूं, डोंट गेट कंफ्यूज। हालांकि फॉरवर्ड वर्ब होता है बट यहां नहीं है। यह हेल्पिंग वर्ब इज है और लुकिंग हमारी क्या है? मेन वर्ब है। इसके पहले वर्ब नहीं तो एक बात तय हो गई कि ऑब्जेक्ट नहीं। इसके बाद वर्ब नहीं तो एक बात तय हो गई कि ये सब्जेक्ट नहीं। तो अब आप टू मीट नहीं कर सकते, आपको टू मीटिंग करना पड़ेगा। एंड इन द गिवन एक्सप्रेशन इन द सेंटेंस द वर्ड टू इज अ प्रपोजिशन। इज इट क्लियर? तो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। जब भी आप वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर आपको टू V1 वाला एक्शन मिलता है तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं कर रहा तो आप टू ING लिखेंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, आप परेशान थे, कंफ्यूज थे। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा इस चीज को समझने में। चलिए तो आज की वीडियो को, आज के इस लेसन को यहीं पर खत्म करते हैं। कई और नई बातें मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you get new and updated videos as soon as I post them on YouTube. And yes, don't forget sharing and following and liking the video. So thank you so much guys. My name is JS Yadav. Thank you.